सो हम पढ़ते हैं सीधे। ठीक है। फन तो मैं करता ही हूँ, मेरी आदत है फन करना। ठीक है। तो हम करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो मेरी नोट्स यहाँ पे रखी हुई, मैंने नोट्स अपनी पहले से बना के रखी हुई है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। ठीक है। फोन ठीक है हमारा। यस सर। तो 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 देखिए, जो हमारा हैकिंग और एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड लाइक आईटी सिक्योरिटी। ठीक है। तो लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, तो ये सब जो है, जो हमारा कोर है, हम लोग कोर के बारे में कभी नहीं जानते। हम स्टार्ट कर देते हैं सीधे, वाह यार हमें हैकिंग पढ़नी है, वाह व्हाइट हेट हैकिंग पढ़नी है, ब्लैक हेट हैकिंग पढ़नी है, ग्रेट हेट हैकिंग हैकिंग पढ़नी है। बट हम ये नहीं जानते उसके पीछे कि ये सब चीजें आई कहाँ से, निकली कहाँ से है। ठीक है। तो जो हमारा मेन चीजें होती है ना, कोई आया क्या? ओके। जो हमारी जो मेन चीजें होती है, पूछते हैं यार। ठीक है। ये क्या है, हमारा जो आईटी सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये हमारा बेस लाइन है। ठीक है। हमारे कोर्स का बेस लाइन है। इसके ऊपर हमारे ब्रांचेस ओपन होती है, लाइक हैकिंग जैसा टर्म यूज होता है इसके ऊपर। ठीक है। तो जो आईटी सिक्योरिटी है, आईटी सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बनाया क्यों गया है, ये फील्ड हमारे हमारे लाइक एग्जिस्टेंट में आई कैसे? तो उसके लिए, जैसे क्यों बनाया गया है, देखो जैसे कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ कुछ नुकसान होते हैं। तो क्या है, किस चीज के फायदे तो हम लेते हैं बट नुकसान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जो लोग उस नुकसान को देखते हैं, उस नुकसान को कवर करते हैं, उन लोगों के लिए ये आईटी सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी की जो ब्रांचेस है वो रखी गई है। ये लोग उस नुकसान को कवर करते हैं, उस नुकसान के फेस करते हैं, उस नुकसान को समझते हैं। ठीक है। उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जिस पे ये सारी चीजें काम कर रही है। तो ये लोग करते क्या है, मेनली फोकस इनका क्या होता है कि ये जो डिवाइसेस है हमारी, आईओटी डिवाइसेस बोलते हैं इनको। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है। Internet of Things. या सॉरी, like this, similar like that. एक ही बात है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन, अगर हम उसके अंदर जाए तो। ठीक है। तो जो हमारी जो आईओटी डिवाइसेस होती है जिनसे हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, उन डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी को समझना, ठीक है, उसमें कुछ बग्स आ रहे हैं उनको फिक्स करना, या फिर कुछ वीकनेस है तो उसको ढूंढ के निकाल के रिपोर्ट करना वगैरह, या फिर उसको ब्लॉक करना, जैसी चीज़ों के लिए हमारी आईटी सिक्योरिटी है। तो इसमें हमारे, अब आईओटी डिवाइसेस की बात हुई तो यहाँ पे हमारे सारी की सारी चीजें आएंगी जो भी इंटर रिलेटेड कनेक्टेड है इंटरनेट से। ठीक है। लाइक दैट सर्वर्स, सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लाइक दैट लिनक्स एंड काली दोनों का मर्ज। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एक्सटेंशन किसी को पता है क्या होता है? एप्लीकेशन वर्ड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है? एक एपीके और एक ईएक्सी। ठीक है। तो ये किस ऑपरेटिंग सारा? एपीके Pro. एपीके लेकिन एंड्रॉयड में होती है। ठीक है। तो सॉरी, ओ, पी बटन फिर से आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, मैं बाद में आपको एडिटिंग करके सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो जो ये जो होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म होती है, एपीके एंड, सॉरी, मैं बाद में एडिट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो जो हमारा जो एप्लीकेशंस होता है, ये टर्म यूज होता है स्पेशली बेस्ड ऑन लाइक विंडोज के लिए, विंडोज एंड मैक के लिए ये हमारा एप्लीकेशन वर्ड यूज होता है। एंड सॉफ्टवेयर वर्ड जो है वो सभी को कंबाइन करता है, लाइक दैट विंडोज की जितनी भी एप्लीकेशंस है,
एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर है विंडोज के एंड काली के, क्योंकि काली के जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है ना, जनरली अगर हम डेबियन फॉर्म में जाएं, डेबियन फॉर्मेट में जाए तो डॉट डेब होता है, टॉर डॉट एक्सजेड होता है, ठीक है। बट अगर हम वहीं के वहीं अगर रेडहेट फॉर्म में जाए, आरएचएल के फॉर्म में जाए, तो उसका एक्सटेंशन आरपीएम हो जाता है, ठीक है। आरपीएम या फिर डॉट एक्सजेड वो उसमें भी चलता है, एक्सट्रैक्ट करने वाले फाइल। तो ठीक है, तो जो आईटी सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास मेनली दो ब्रांचेस आती है, ठीक है। पहली जो ब्रांचेस है वो है हैकिंग, हैकिंग, ठीक है, मेनली फोकस ऑन हैकिंग। अब हैकिंग के अंदर हमारे पास तीन ब्रांचेस आती है। तीन ब्रांच में से लाइक पहली हो गई व्हाइट हेड हैकिंग, ग्रे हेड हैकिंग, ब्लैक हेड हैकिंग, ठीक है। और हमारे पास एक और ब्रांच लाइक कॉम्पिटिटर ऑफ हैकिंग इज लाइक दैट एथिकल हैकिंग, जो हम हमारे सारे के सारे सिलेबस में कवर करें, ठीक है। तो जो हैकिंग जो है ना, हैकिंग लाइक हैकर्स, हैकर्स, ठीक है। तो जनरली हैकर्स को क्रैकर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे क्रैक सिक्योरिटी, सो दैट्स व्हाई दे कॉल क्रैकर्स, ठीक है। सो हैकर करते क्या है, हैकिंग में हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम किसी भी सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं, वॉट हम किसी भी सिक्योरिटी को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हम उस सिस्टम के अंदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेलिशियस ब्रेक इनटू सिस्टम, हम उस सिस्टम के अंदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। हम उस सिस्टम के अंदर रखे गया डेटा या इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी, मूव एंड हम उस डेटा को चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उस डेटा को सारा का सारा डेटा को वहां से हटा के अपनी डिवाइस में ला सकते हैं, और हम उसके ऊपर फिर डिमांड भी कर सकते हैं उस चीज की, आफ्टर लाइक क्रेकिंग, ठीक है। तो ये हैकिंग होती है हमारी। बट जनरली जो हैकिंग की जो टर्म्स होती है लाइक हैकिंग में हमारे पास 5 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप्स प्लानिंग एंड रिकंसिलियेशन, सेकेंड स्टेप स्कैनिंग, थर्ड गैदरिंग एक्सेस लाइक सॉरी गेनिंग एक्सेस, फोर्थ मेंटेनिंग एक्सेस एंड फिफ्थ होती है हमारी क्लियरिंग एंड कवरिंग ट्रैक्स, ठीक है। तो जो पहला जो स्टेप हमारा जो आता है, आज हम पूरा का पूरा इसी के बारे में बात करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ हैकिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ हैकिंग से कितने लोग अवेयर हैं, थोड़ा हैंड रेस कर दे तो मुझे लाइक थोड़ा गेस कर पाऊंगी मैं। ओके, नो, किसी को माइक ओपन नहीं करना है, हैंड रेस कर दीजिए। किसका माइक ओपन है अभी? ओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट, रिकॉम लाइक, या बोथ आर सेम, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम्स लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे भी मिल जाए हम उसे, ठीक है, लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लाइक दैट स्कैनिंग वगैरह करते हैं, राइट। थर्ड स्टेप में हम एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उसके सिस्टम के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लाइक बैकडोर छोड़ दें, लाइक फोर्थ स्टेप में हम बैकडोर छोड़ देंगे, वहां पे उस एक्सेस को जो हमने लिया है, जो हमने उसके सिस्टम के अंदर एक्सेस लिया है उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। अगर कोई कोई हैकर्स लाइक कोई ऑटोमेटेड हैकर उस एक्सेस को, उस वल्नरेबिलिटी को वहां पे पकड़ ले, उसको ब्लॉक कर दे, तो हम दूसरी वल्नरेबिलिटी वहां पे क्रिएट कर सके, ताकि हमारा एक्सेस वहां पे बना रहे। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, clearing and covering tracks, like whatever we done on there, like whatever we done in opponent system, जो भी हमने सामने वाले के सिस्टम पे किया है उस कवर को, जैसे हम रेगिस्तान में अगर चलेंगे तो हमारे पैरों के निशान पड़ते हैं ना, ठीक है, तो उस पैरों के निशान को हम कवर करते हैं, अपने हाथों से करें या फिर कुछ भी चीजों से करते हैं आप, उस
टेक्स्ट को हम कवर करते हैं ताकि कोई हमें आइडेंटिफाई ना कर पाए। अगर हम उसे कवर को खुला छोड़ देते हैं तो कोई भी इंसान पहचान के आ जाएगा कि हाँ, इस रास्ते में कोई इंसान गया है। ठीक है ना। सेकेंड टर्म हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारा जो ऑल अबाउट था, दिस ऑल अबाउट द हैकिंग्स, लाइक फर्स्ट स्टेप। इसमें हमारी 5 स्टेप्स होती हैं, लाइक फर्स्ट ब्रांच एंड 5 स्टेप्स। सेकेंड जो हमारा है, इसे कहा जाता है एथिकल हैकिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग जो लीगल है, ये इलीगल नहीं है। ठीक है, मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्राइमरी गोल ऑफ एथिकल हैकिंग इज टू protectively identify and fix security vulnerabilities before they can be taken advantage of by malicious individual or group. ओके, तो इसका मतलब ये है कि एथिकल हैकिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है कि वो उस बग्स को, उस सिक्योरिटी को, उस वल्नरेबिलिटीज को, उस वीकनेस को फिक्स कर दे। किसके पहले फिक्स कर दे? ताकि कोई मेलिशियस ग्रुप वहां पे उस चीज का एक्सेस ना ले पाए, उसके पहले उस चीज को वहां पे फिक्स कर दे। ठीक है। एंड सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है साफ अक्षरों में कि जो एथिकल हैकिंग है, ठीक है, एथिकल हैकिंग एक एथोराइज एक्टिविटी है, एक एथोराइज एक्टिविटी है जो कंडक्ट की जाती है एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लीगल कैसे कहलाती है, लीगली हैकिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस आप यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ। ऑलराइट, ठीक है। सो जो ये है हमारा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारे जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स है हैकिंग की, हमारी 5 स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, इसके बीच में अंतर कितना है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो 4 स्टेप्स है, हियर 4 स्टेप्स, बोथ आर सिमिलर, दोनों समान है। लेकिन एथिकल हैकिंग में हमारे पास एक या दो स्टेप एक्स्ट्रा ऐड होती है, जो डिफरेंस है हैकिंग से, जो डिफरेंशिएट करती है कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग एंड व्हाट इज हैकिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 5 स्टेप जो अलग है हमारी एथिकल हैकिंग से, वो है क्लियरिंग एंड कवरिंग ट्रैक्स, ताकि हम किसी के पकड़ में ना आए। बट एथिकल हैकिंग में जब एथिकल हैकिंग हम करते हैं, तब हमारे पास 5th स्टेप होती है एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जो भी वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है, ठीक है, उसको हम एनालिस करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट जो स्टेप है हमारी रिमीडिएशन, इसको मैं अभी शॉर्ट्स में ही बताऊंगा, दोनों स्टेप्स को शॉर्ट में बताऊंगा ताकि हम आगे चल के हम करेंगे, एक एक स्टेप्स कवर करेंगे। ये जो लास्ट स्टेप है हमारी, जो भी वल्नरेबिलिटी हमारी यहाँ पे रिपोर्ट होती है, डॉक्यूमेंट होती है, उस वल्नरेबिलिटी को या तो हम परमानेंटली ब्लॉक कर दें या फिर उसको रिजॉल्व कर दें, उसका सॉल्यूशन निकाल दें। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिमीडिएशन। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर। आप लोग हैंड डाउन भी कर सकते हैं, सभी के हैंड रेज। किसी को कोई डाउट पूछिए यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं पूछेंगे तब क्लास का मजा नहीं आएगा। ओ, वाइट सिक्योरिटी को कोई डाउट नहीं है। एनीवन, चैट में लिख दीजिए आप कोई डाउट हो तो। ओके, ऑलराइट देन, सो लेट्स मूव ऑन। तो जो हमने किया है इसे थोड़ा अलग करते हैं। ठीक है, सो एथिकल हैकिंग को, लाइक एथिकल हैकर को हम एज अ वाइट हेड हैकर बोलते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर, लाइक पूरी प्रोसेस को पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, या फिर सिक्योरिटी रिसर्चर। ठीक है, मैं इसे टेस्टर ही कर देता हूँ।
बेटर होगा, ठीक है, या सिक्योरिटी रिसर्चर बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एथिकल हैकर को 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अब एथिकल हैकर करता क्या है, ठीक है। एथिकल हैकर क्या करता है, वह वहां पे जो वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल है उस वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है। पहला स्टेप, वो उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सेकेंड, जो भी वहां पे बैकडोर लगा हुआ होता है, बैकडोर वगैरह, ठीक है, वो उस बैकडोर को भी आइडेंटिफाई करेगा, पहले पहले आइडेंटिफाई करेगा। थर्ड चीज ये है कि जो एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल होती है, एंड्रॉइड में हो या विंडोज में हो, उसकी जो परमिशंस होती है, लाइक कोई एप्लीकेशंस मलिशियस भी हो सकती है हमारे डाउनलोड करते टाइम पे, वो शायद उसके अंदर पेलोड इंजेक्ट करके डाल दे, कुछ भी कर सकता है, कोई कोड डाल दे, उससे हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो सारी की सारी परमिशंस को यहाँ पे चेक करता है, ठीक है। कोई कोई एप्लीकेशंस ऐसी भी होती है कि जिसके अंदर कुछ परमिशंस होती है, लाइक दैट एवरी एप्लीकेशंस, लाइक इफ आपके पास कोई स्कैनिंग वाली एप्लीकेशंस है, तो उस स्कैनिंग वाली एप्लीकेशंस के अंदर कैमरा परमिशन तो कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर किसी हैकर के पास से वो एप्लीकेशंस आ रही है, लाइक हमारे पास प्ले स्टोर के अलावा भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ से हम एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करते हैं, कई लोग क्रोम से डाउनलोड करते हैं, तो अदर प्ले स्टोर से डाउनलोड, मतलब अदर प्ले स्टोर टाइप के प्ले स्टोर की जो कॉपीज होती है वहां से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है कि उसने कोड इंजेक्ट करके डाला हो कि जो एप्लीकेशन है उसका कैमरा है 24/7 चालू हो, और उसके सर्वेलेंस का जो फीडबैक है वो मेरे पास मेरे सर्वर में आता रहे, ठीक है। तो उस चीज को भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। एंड थर्ड चीज ये होती है कि सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज या फिर जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, उन सब को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसमें सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर उसे हमेशा के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट ना हो तो, लाइक फ्यूचर को लेकर इंपॉर्टेंट ना हो, फ्यूचर में अगर वो इंपॉर्टेंट ना हो तो, ठीक है। तो हमारे पास इन द अंडर ऑफ एथिकल हैकिंग वी हैव लाइक 6 स्टेप्स, वट एवर आई टोल्ड, ओके। तो इसमें से हम अभी पहली स्टेप्स हमारी पढ़ने वाले हैं कि पहला स्टेप में हम लोग करते क्या है, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट स्टेप्स है, इसके अंदर भी हमारे पास लाइक फर्स्ट स्टेप प्लानिंग एंड रिकंसिस्टेंसी इज लाइक दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास कुछ 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 और सब स्टेप्स हैं। फर्स्ट, डिफाइनिंग द स्कोप्स, ठीक है, डिफाइनिंग द स्कोप्स, ऑब्टेन अथोराइजेशन, reconnaissance, footprinting, enumeration and vulnerability scan and last exploitation, ठीक है। तो जो पहला हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी टारगेट को फिक्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, हम वही किसी टारगेट को, किसी नेटवर्क को हम फिक्स करते हैं। थर्ड, उस एप्लीकेशन को डिटरमाइन करते हैं जिसको एक्सेस करने की परमिशन अवेलेबल होती है, लाइक विदाउट एनी प्रॉपर परमिशन, विदाउट एनी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एक्सेस की परमिशन होती है। थर्ड जो फोर्थ हमारे पास होता है कि उस वल्नरेबिलिटीज की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या हम वहां पे कर सकते हैं, सॉरी, क्या क्या हम वहां पे कर सकते हैं और क्या क्या हम नहीं कर सकते हैं, उन लिमिटेशंस को हम समझते हैं। थर्ड चीज ये है कि वो चीज हम कर क्यों रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर हम समझते हैं, ठीक है। एंड इन द लास्ट, हम उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंडर हम काम कर रहे होते हैं, जो हमें हायर करता है, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है।
उसके कुछ रूल्स होते हैं, या विजुअली या इंडिविजुअली हो सकते हैं, तो उसे हमें फॉलो करना होता है, उसको अच्छे से समझना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके गुड। सो इन सेकेंड स्टेप वी हैव लाइक ऑब्टेन ऑथराइजेशन। इस स्टेप के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि परमिशन लेंगे उससे, पूछेंगे। जैसे हम किसी के घर में एंटर करते हैं, पूछते हैं गेट खोल ले, हम अंदर आ जाए, मे आई कम इन। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे ऑनर से, या ऑनर हमें परमिशन देगा कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, वो रिटर्न परमिशन देगा। विदाउट रिटर्न परमिशन ए एथिकल हैकर कांट स्टार्ट हैकिंग। ठीक है, वो रिटर्न परमिशन देगा उस चीज की कि आप मेरे सिस्टम पे, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कीजिए, ब्लू टीम रेड टीम में डिवाइड कीजिए हैकर्स को, और देखिए कि क्या कोई थर्ड पर्सन जो मेलिशियस हो, मेलिशियस हैकर हो, क्या वो एक्सेस ले पाएगा, क्या मेरी सिक्योरिटी जो है वहां पे अवेलेबल है, क्या इतनी वीक है कि कोई अदर पर्सन वहां पे एक्सेस ले पाए। आप उसे चेक कीजिए, चेक करने के बाद जो भी वल्नरेबिलिटीज आती है उसे कवर कीजिए, उस या फिर उसे हमेशा के लिए वहां से हटा दीजिए। दैट्स इट। ओके। इन थर्ड स्टेप इन थर्ड स्टेप ये हमारा लाइक ये हमारा मेन पार्ट है फर्स्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ये यहाँ तक जो टू स्टेप्स थी हमारी, ये डॉक्यूमेंटेशन वाली स्टेप्स है। ठीक है, ये दोनों स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन होता है। थर्ड स्टेप में रियल वर्क स्टार्ट होता है, जो सभी लोगों को पसंद होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सभी लोगों को पसंद है, थ्योरी किसी को पसंद नहीं होता। तो ये दोनों थ्योरी है, बट ये दोनों बहुत जरूरी है बिफोर यू गेट लाइक दैट, बिफोर यू स्टार्ट द थिंग्स। ओके। इन थर्ड स्टेप्स हम क्या करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम उस पर्टिकुलरली टारगेटेड सिस्टम के बारे में, गैदर कर सकते हैं, उतनी हम गैदर करते हैं। ठीक है। तो रिसर्चिंग द ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करके जितनी इंफॉर्मेशन है वहां से हम गैदर करते हैं। फर्स्ट हम गैदर कर सकते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है लाइक दैट, मैं आपको पेंट में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ओके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मीन है क्या है? ठीक है, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट आपस में डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास लाइक दैट, मैं डिफरेंट डिफरेंट ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, इसे ले लेते हैं, और दो तीन हम सर्वर टाइप में ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है हमारा, ये पूरा का पूरा सर्वर रूम, हम इसे यहाँ पे सर्वर रूम बोल सकते हैं, किसी भी कंपनी का सर्वर रूम। ठीक है, ये हमारा सर्वर रूम है। ये हमारा मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज ग्रुप वेयर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। एंड पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। जो भी हमारी जो चीजें होती है, मतलब इट इज वीकनेस लाइक दैट, इनका क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीजों का क्या होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए कोई कंपनी है, अगर वहाँ यहाँ पे किसी कंपनी के पास यहाँ पे क्या चल रहा है, वेबसाइट्स के लिए कौन सा सर्वर चलता है, किसी को पता है, बोल सकते हैं। 3000। वेबसाइट के लिए FTP, एफटीपी नहीं है। इसका HTTP। वैसे नाम सुना, या हाँ, HTTPD सुना हूँ मैं। या स्कैन भी मारा ये, हूँ तो निकलता है। ठीक है। तो HTTP सर्वर चलता है। अब मैंने यहाँ डी क्यों ऐड किया हुआ है, डी इंडिकेट करता है कि ये जो सर्वर है, ये जो सर्विस है, ये सर्विस है हमारी काली लिनक्स, काली लाइनेक्स की। ठीक है, डी फॉर डीमन, एज ए डीमन। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे HTTP सर्वर हमारा चल रहा है। अब HTTP सर्वर तो हमारा चल रहा है, और मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे, मैंने अगर फाइल ट्रांसफर ओपन करके रखा हुआ है, तो मेरा यहाँ पे FTP सर्वर भी चल रहा होगा। ठीक है, FTP सर्वर भी मेरा यहाँ पे चल रहा होगा। अब आप जनरली अगर कभी भी स्कैन करते हैं, ठीक है, आप जनरली कभी भी स्कैन करते हैं, तो आपको मेनली क्या क्या सर्वर्स ओपन मिलते हैं। पहली, बेस्ड ऑन सर्विसेज। ठीक है, माइक म्यूट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी। बेस्ड ऑन सर्विसेज हमारे पास HTTPS एंड HTTP। ठीक है, HTTP यहाँ पे हो गया। एंड इफ यू आर गोइंग टू लाइक फॉर दिस, यहाँ पर हमारे पास दो सर्विस होगी, FTP 20, FTP 21। एंड अगर हम ओल्ड में जाएं, पहले TFTP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास FTP सर्वर के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे तीन सर्विसेस आएंगी, FTP 20 वाली, FTP 21 वाली। ठीक है, 20 वाली लाइक फॉर सर्वर्स, 21 फॉर फाइल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड TFTP फॉलो होता है ट्रिविलियन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इस प्रोटोकॉल में हमारे पास ऑथेंटिकेशन नहीं लगता है, ऑथेंटिकेशन नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटोकॉल हो गए, यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल हो गए। एक और सर्वर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अगर SSH सर्विस ओपन हो, तो यहाँ पे जो सर्वर होगा हमारा, वो ठीक है,
एसएसएस सर्वर होगा, ठीक है ना। तो एसएसएस सर्वर में हमारे पास एक सर्विस होती है, उसका नाम है ओपन एसएसएच, ठीक है, ओपन एसएसएच। तो देखिए, अगर किसी कंपनी के अंदर ये है सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। अब सामने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में जैसे प्रीवियस क्लास में आपको अनूप सर ने पढ़ाया है, जितना मुझे याद है अनूप सर ने आपको पढ़ाया है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, फॉर बैकएंड उन्होंने थोड़ा वो SQL का बताया होगा आपको, ठीक है। इसमें मैं एक और सर्विस आपकी ऐड करना चाहूंगा, एजेक्स, ठीक है, एजेक्स। एजेक्स के बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ी सी इसकी वर्किंग फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा। एजेक्स लाइक इज ए मिक्सचर ऑफ XML, जावास्क्रिप्ट एंड और दो लैंग्वेजेस है, उसका ये मिक्सचर है, ठीक है। वो मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट इस HTML CSS जावास्क्रिप्ट के द्वारा बैकएंड में करते हैं, चलो इसको लाइव देखते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको हम थोड़ा लाइव देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, ये YouTube जैसा कुछ इंटरफेस मैंने बनाने की कोशिश की है, प्रॉपर में बना नहीं पाया बट बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं लाइक दैट, अगर यहाँ पे आप मान लो आपके फोन में YouTube आया है, आपने क्रोम ब्राउजर पे YouTube अपना ओपन कर लिया, ठीक है। तो आप जब YouTube ओपन करते हो तो पहले आप क्या करते हो, यहाँ से इस यहाँ से आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो यूट्यूब के सर्वर की, लाइक यू विल सेंड रिक्वेस्ट, क्लाइंट विल सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि यूट्यूब के सर्वर को, कि भाई मुझे यूट्यूब चाहिए, कोई एक बंदा आया हुआ है मेरे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस देखने के लिए। तब यहाँ पे क्या करेगा हमारा यूट्यूब यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और पूछेगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट दे, ठीक है। यहाँ पे लाइक पूछेगा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देगा, पेज विल रिफ्रेश, बट जो हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट है उसको 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 बचाती है, मतलब जो एजेक्स रिक्वेस्ट है हमारा उसको हैंडल करता है।
एजेक्स रिफ्रेश इसको हैंडल करता है और पेज को बार बार रिफ्रेश होने से बचाता है। और क्या करता है कि जहां पे हमारी नीड है बस उस एरिया को क्या करता है, उस एरिया में जो रिक्वेस्ट हमारी आती है उस एरिया की रिक्वेस्ट को ही वो क्या करता है, रिफ्रेश करता है बार बार। ठीक है, तो यहीं पे वो कंटेंट शेयर करते जाता है। अब इसका अगर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो ये मैं आज तो नहीं दिखाऊंगा आपको, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये जो मैंने चीजें बताई ये रियली हाउ दे आर वर्किंग। ओके, तो इसका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आज एक्चुअली टाइम बहुत हो गया है तो सॉरी, अब ठीक है। तो कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ आई? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं माइक और बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों को ये बात सारी चीज समझ आई? सबकी हैंड रेज, मतलब सबको समझ आई? सर बहुत सारी चीजें समझ में आई बट रिकॉर्डिंग कर लिया है, उसमें रिवाइज करूंगा। ओके, ये चीजें बीच में बोलनी होती है ना कि सर एडवांस जा रहे हो आप। चलो कोई ना।